फिर आपका स्वागत है मेट्रो मुंबई में। मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी, हमारे साथ हैं सांसद गोपाल शेट्टी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई जिला के। इन बात हो रही थी मुंबई महानगर पालिका में युति नहीं, भाजपा शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि अभी शेट्टी साहब ने बताया कि उनके प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार कभी बताते हैं कि उनको 40-45 सीटों में उनकी मिली जुली युति हुई है, जो जनता को नहीं मालूम है। मिली जुली यानी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगहों पर अपने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं तो वहाँ पे शिवसेना ने उतने अच्छे नहीं उतारे, और कहीं पे शिवसेना ने मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं तो वहाँ पे भाजपा ने उतने मजबूत कैंडिडेट नहीं उतारे। यानी मिली जुली सरकार इस चुनाव में भी चल रही है, जनता को लेकिन मालूम नहीं है। यही बात है साहब, ऐसा अनुमान किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। लोकशाही देखिए, लोकशाही की यही तो ताकत है जी कि आपके मन में क्या है उसको आप खुलकर कह सकते हो, मेरे मन में क्या है ये मैं खुलकर कह सकता हूँ। ये लोकशाही है ना, मतलब जनता को खुल के नहीं बताया जा सकता। जनता भी समझदार है, जनता भी खुलकर समझती है। मैं कुछ भी बोलूँ, आप कुछ भी बोले, जनता को जो समझना हो जनता समझती है, यही लोकशाही। अच्छा ये बताइए साहब, एक बात जब बात आती है कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो वहां पे तुरंत राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी अपना वही फिर लॉलीपॉप दिखाना चालू कर देती है। तो इससे जनता कितने दिन इस मुद्दे को भुनाया जाएगा? देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, हमने हिंदुत्व के मुद्दे को अनावश्यक कभी छूने का प्रयास नहीं किया। किसी ने अगर निकाला तो उसका जवाब तो हमको देना है। अभी आपने हिंदुत्व और राम मंदिर की बात करी, मुझे इसका जवाब तो देना है, मुझे इसका जवाब तो देना है। मैंने तो कोई विषय लाया नहीं ना। हमने चुनाव में जो बातें कही, देखिए जब राम मंदिर की आवश्यकता थी तो हमने राम मंदिर के मुद्दे को चलाया। हिंदुत्व की जब आवश्यकता थी, देश में जिस प्रकार का माहौल था, जिस प्रकार का वातावरण था, जिस प्रकार से हिंदू मानसिकता को कुचलने का प्रयास हो रहा था, तब हम लोगों ने आवाज उठाई और राम मंदिर जैसा एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा था, उस विषय पे हम लोगों ने 10 साल संघर्ष किया। जो आवश्यकता थी वो पूरा हो गया, पहला चैप्टर पूरा हो गया। जो कलंक हमारे समाज पर, हमारे देश पर लगा हुआ था बाबरी ढांचा के माध्यम से, वो ध्वस्त हो गया, वो एक चैप्टर पूरा हो गया। अब दूसरा चैप्टर उसको निर्माण करने का। निर्माण करने के लिए एक बार नहीं तो 10 बार सभी समाज से ये बात आई, अटल जी की सरकार थी तब भी ये बात आई कि या तो कोर्ट के फैसले से करेंगे या तो सर्वसम्मति से करेंगे। सर्वसम्मति के लिए ये नहीं बोला गया था। मुद्दे के समय की जब केंद्र में सरकार हमारी आएगी तो हम मंदिर बनाएंगे, ये मुद्दा था। वादा तो ये था भाजपा का, जिसके बहुत सही आपने बताया। हमने उन दिनों में कहा था, लेकिन उसके बाद में जब हमने चुनाव लड़ा तो हमने विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा। विकास के साथ साथ में हमारे जो अहम मुद्दे हैं देश हित के बारे में, 370 हो या तो समान नागरिक कायदा हो, राम मंदिर निर्माण का हो, ये सारे मुद्दे हमारे हैं। लेकिन हर चुनाव में हमने एक मुद्दा जरूर लिया। जैसे समझो एक थर्ड फ्रंट के साथ में एक बार चुनाव लड़ी तो उसमें तो उस समय हमारा मुद्दा तो चलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि हम अपने बलबूते पर जीत कर नहीं आए। 86 सीट पे आए तो हिंदू राम मंदिर के मुद्दे पर, आडवाणी के रथ के मुद्दे पर आ पाए है ना। आज भी वो मुद्दा है एजेंडा के ऊपर, लेकिन वही मुद्दा नहीं है। आज हमारा मुद्दा है कि देश में सारे लोगों का एक विश्वास जीतना, सबका साथ और सबकी विकास की बात जब मोदी जी करते हैं तो सबका साथ और सबका विकास की बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर का कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अंतिम जजमेंट आना बाकी है। अंतिम जजमेंट आ जाता तो अंतिम जजमेंट के माध्यम से करेंगे, नहीं तो सर्वसम्मति करेंगे। देश में एक वातावरण भी बदल रहा है, लोग अपनी सोच को बदलने के प्रयास कर रहे हैं, खास करके हमारे मुस्लिम समाज के भाई है, उनके विचारों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। कोर्ट के निर्णय से डिसीजन होना है तो इसके लिए भाजपा को फिर श्रेय क्यों, भाजपा अपना श्रेय क्यों ले रही है? ये तो फिर प्रयास तो हमने किया ना, प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रयास विश्व हिंदू परिषद ने किया, तो जो प्रयास करेगा वही उसका श्रेय लेगा ना। लेकिन हमको ये, हमारे लिए श्रेय का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश के अस्मिता का मुद्दा है। और देश की अस्मिता एक व्यक्ति, एक समाज, एक पक्ष का होता नहीं है, सभी लोगों का होता है। और हमारा आज का मुद्दा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास है। सबको अच्छा लगेगा वो हम काम करेंगे, और हमारा ये विश्वास है कि हम लोगों का दिल जीतेंगे, हम लोगों का विश्वास जीतेंगे, तो राम मंदिर का मुद्दा भी सर्वसम्मति से हम सुलझा पाएंगे, हमारा विश्वास है। उत्तर प्रदेश के चुनाव तक की बात है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने कभी भी राम मंदिर के मुद्दे को हम अपने ओर से आगे नहीं लाए, लेकिन सामने वाले लोगों ने जब लाया तो उसका जवाब देने का काम हम करते हैं। हमने पहले भी दिया है, आज भी देते हैं, कल भी देंगे। तो आप हथियार के तौर पे यूज करते हैं, जब कोई चलाएगा तो हमारा हथियार हमारे नाम बाढ़ है। वो तो जो जिसको जो समझना हो समझे। हमने हथियार लेकर कभी मार्केट में तो हम आए नहीं, हम तो आए नहीं। हम तो विकास की बात करते हैं, हम लोगों के कल्याण की बात करते हैं, हम सारे समाज को एक साथ में करने की बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में खाली हमको गर्म करने के लिए, हमको उकसाने के लिए कोई राम मंदिर की बात करेगा तो उसका जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। साहब ये बात बताइए कि 370 की धारा को लेकर के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने गए थे, 370 की धारा को क्या हुआ वहां पे? क्या हुआ? कभी क्यों नहीं? 370 की धारा कितनी आवश्यकता है
ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक जमाने में एक समय में लगता था। हाँ। साहब आज हमारी ये उपलब्धि नहीं कि आज देश के बहुसंख्य लोगों को ये लगता है कि 370 धारा की आवश्यकता है, तो ये हमारा विजय नहीं है, ये हमारा श्रेय नहीं है, ये हमारी प्रगति नहीं है। लेकिन आज 70 धारा देखिए आज करने की बात आई थी। आज समझो 50% से हम 80-90% तक पहुंचे, तो हमने कुछ गेन किया है ना। अब जो बचा हुआ 10% है वो भी हम कश्मीर के लोगों को भी सारे देश के लोगों को साथ में लेकर सुलझाएंगे। देखो हमको साथ में जीना है, हमको खाली कोई लड़ाई जीतना नहीं है। हम कोई राजा रजवाड़े जैसे लड़ाई आज लड़ नहीं रहे, हम लोकशाही की लड़ाई लड़ रहे। राजाओं के जमाने में तो क्या था, एक गांव जीत लिया, 2 गांव जीत लिया, वो जीत गया तो उसका हो गया। कितने जवानों को शहीद देकर के लड़ाई जीतेंगे बताइए कब? देखिए ये तो पूरा दुनिया और ये तो परंपरा से चले आई साहब, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। लेकिन जिस घर का जवान ये तो जमाने से चला है और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो पूरा दुनिया में चल रहा है। और हमारे देश में तो कम है, जो पड़ोसी देशों में इन दिनों में जो मारामारियां हो रही है, जो खून खराबा हो रहा है, उसके तुलना में तो हमारे देश में तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है साहब। मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो उसके लिए हम एक्सेप्ट होगा ना। जिंदा समाज है तो जिंदा समाज में ये सारी बातें तो होंगी ना साहब। आप घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों का भी एक विचार होता नहीं ना, कभी 3 लोग एक साइड में होते हैं, एक अकेला एक साइड में होता है। ये तो जिंदापन का एक सबूत है ना साहब, ये तो होगा। और ये होगा इसलिए तो देश को चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, अच्छी तरह से चलाए। उत्तर प्रदेश में आप इस समय भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दा रख रही है? विकास, लोगों का कल्याण, विकास, किसानों का भला हो, किसानों का आमदनी दुगना हो, बेरोजगार लोगों को काम मिले, हमारे नौजवान जो सीख कर पढ़कर आगे आ रहे उनको आने वाले दिनों में काम अपने ही देश में कैसा मिले, ये सारी बातों को लेकर हम साहब ये बात बताइए, नोटबंदी के चलते न जाने कितने रोजगारों को रोजगारी चली गई, वो कैसे ला के देंगी? उनको जनता नहीं देख रही है। हमें इस बात का एहसास है। हाँ। हम इस बात को नहीं जानते ऐसा भी नहीं है। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, हाँ। साहब ये किसके लिए कर रहे हैं? हाँ। कठोर निर्णय किसके लिए हम कर रहे हैं? हम जब बचपन में छोटे थे तो हमको कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती तो माँ कड़वा दवा पिलाती थी। माँ को ये पता होता था कि कड़वा दवा पिलाने से बच्चा चिल्लाएगा, बच्चा तिलमिलाएगा, बच्चा मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन बच्चे के तंदुरुस्ती के लिए माँ को कड़वी दवा पिलानी पड़ती थी। वैसे देश के भलाई के लिए देश के लोगों को भी ऐसा कड़वी दवाई जो प्रधानमंत्री है, जो राज्य चलाते हैं, उनको पिलानी पड़ेगी। साथ पिलाया नहीं इसलिए 50 साल में देश का ये हालत हो गया। 50 साल की बात, 50 दिन में मोदी ने बोला था 50 दिन देखिए, 50 दिन देखिए, 50 दिन के बाद मैं देश को विकास दूंगा। क्या आया सामने? देख बजट इतना अच्छा आपने देखा नहीं। बजट में क्या कभी कभी आप मीडिया के लोग अच्छी बातों को लोगों के सामने नहीं ठीक है, ठीक है। आज कांग्रेस बजट के बारे में आज कांग्रेस जैसे पार्टी को भी कहने के लिए कुछ रहा नहीं है। देश के इंटेलेक्चुअल एक व्यक्ति ने भी, हर व्यक्ति ने सराहा। ये हमारी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय लोकशाही में 70 साल के बाद में एक ऐसा बजट पेश हुआ है जिसके बारे में सभी लोगों ने प्रसन्नता महसूस की है। ये उपलब्धि नहीं है। विधानसभा चुनाव था, लोकसभा मुंबई चुनाव था, चुनाव के मद्देनजर आसान बजट बनाया गया, ऐसा अच्छा बजट बनाया गया, ऐसा भी हो सकता है। चुनाव तो साहब देश में 5 साल में कहीं ना कहीं कभी ना कभी होते ही रहता है। ये बड़े तो पहले के लोगों ने क्यों इतने बड़े पैमाने पे केंद्र की सत्ता को इतना बड़ा चुनाव नहीं मिलता साहब। ये जो चुनाव मिला भी आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव है, चतुर्वेदी जी, बजट एक बहुत बड़ा विषय है। बजट कोई हम 2-5 मिनट में बात करके पूरी होने वाली बात नहीं है। चुनाव के समय अगर इस प्रकार का बजट पेश करना हो तो फिर हर बार जो भी पार्टी के लोग चलाते हैं वो इस प्रकार का बजट पेश करके ही चुनाव जीतते थे। एक बार गलत बजट पेश करना आसान है, बार बार आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि विपक्ष हमारे देश में जिंदा विपक्ष है। लोकशाही में हमारा मीडिया जिंदा है, तो ये लोग जवाब पूछेंगे साहब। लेकिन एक बात बताइए, ये लोग जवाब पूछेंगे। ये बजट से आम गरीब की जनता को कितना बेनिफिट हुआ है? गरीब के जनता को बजट जैसे पेश हुआ दूसरे दिन बेनिफिट होता है। महंगाई तो कम हुई नहीं, महंगाई के में कम नहीं होता है। महंगाई कंट्रोल में तो हो गया, नियंत्रण में तो है। महंगाई कम होने की अपेक्षा दिखाई देती है। कंट्रोल हुआ एक बहुत स्तर पर जाने के बाद। तो साहब इतने बड़े देश में इतने बड़े बड़े समस्याओं को आप कोई इतने आसानी से सुलझ जाएगा, ये देश के लोग भी अपेक्षा करते हैं। और इस प्रकार का हमने कभी कोई आश्वासन झूठा दिया भी नहीं। हम प्रयत्न कर रहे हैं, जो बिगड़ी हुई चीज को ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में हमें सफलता मिलती है। ये देश और दुनिया के लोग भी देख रहे हैं। हम करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। देखिए हमारे प्रामाणिकता में खोट नहीं है, हमारे परिश्रम के बारे में किसी को संदेह नहीं है। हम कर सकते हैं, इस बात का विश्वास लोगों को है, और हम कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं, कहीं नहीं रहे, करता हुआ दिखाई भी दे रहा है लोगों को।
हमको ये बात बताइए कि लोगों को ये वाकई में एक्चुअली में विकास का रास्ता कब दिखेगा लोगों को? हाँ, ये हमारी चीज सामने विकास आई जिस पे हम चल रहे हैं, दिख रहे हैं, प्रैक्टिकली तौर पे कब दिखेगा वो? देखिए अनुमान पेपर पे सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हम फीडबैक को बढ़िया करते चल जा रहे हैं। जनता नहीं समझ पा रही कि उन्होंने अंदर की पीछे की खाई को भरने में भी टाइम जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। जब बच्चा पहले साल स्कूल में जाता है तो पहले साल में होशियार हो नहीं जाता है, उसको एसएससी का परीक्षा देना पड़ता है, तो एक स्टेज पे आ जाता है, फिर वो बाद में कॉलेज में जाता है। ये सारे प्रोसेस है। लेकिन विकास के बारे में भी हमने कह दिया और उसके बारे में कोई व्यवस्था कर दिया। विकास के बारे में किसानों का अगर जीवन मान का दर्जा बदलना है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। 3 साल के काम में आप देख रहे हो किसानों के जीवन में एक अलग सा महसूस होता दिखाई दे रहा है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को खड़ा करने का एक दिन का काम नहीं है। मेक इन इंडिया की जब बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज हमारे देश में साहब हालात ऐसे हो गए कि हमारे देश में कोई कारीगर नया क्षेत्र में जाता नहीं, किसी भी क्षेत्र में। कारपेंटर का काम उसका बच्चा करता नहीं, टेलर का पिताजी टेलर होंगे तो उसका बच्चा टेलर बनना नहीं चाहता है। जो भी क्षेत्र में नए बच्चे प्रवेश करना नहीं चाहते कि उनको सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं देश में खड़ी हुई। तो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ये प्रारंभ हुआ। अब स्किल डेवलपमेंट जैसा किया तो एक पहले ही साल में सीखकर खड़ा हो जाएगा और उसको काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो उसका दूसरा व्यवस्था हमको इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना पड़ेगा। तो ये सारा सब करते 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 आने वाले दिनों में इसका हमको फल देखने के लिए मिलेगा। 50 साल में जो बिगड़ा है वो 2 साल में 2.5 साल में पूरा ठीक कर देंगे, ये अपेक्षा तो सब विपक्ष से नहीं करते। पुराना मकान हो जाता है, दीवार पुरानी होती है, मैं समझता हूँ कि नई दीवार बनानी होती है, लेकिन दीवार की छत को गिरा करके अचानक नहीं बनाया जाता। उसके लिए थोड़ा सा रास्ता बनाए जाते हैं, ट्रांजिट कैंप भी बनाए जाते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए। 2 बिल्डिंग कुछ आधार नहीं दिया गया जनता को। अचानक नोटबंदी, अचानक सारी चीजें, अचानक लोग टूटे और लोगों को कितने लोगों की रोजगार की नौकरी चली गई, छोटे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री कितनी बंद हो गई। मैं मानता हूँ ये करने से थोड़ा लोगों को परेशानी होगा, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री को था, भारतीय जनता पार्टी को था, लेकिन ये करने से एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म गेन होगा, ये भी हमारे दिमाग में है। लॉन्ग टर्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के लिए तो कांग्रेस ने किया और देश को ये हालत में लाकर खड़ा किया उन्होंने शॉर्ट टर्म गेन के लिए। अगर हम भी वही करेंगे तो साहब हम राज कर पाएंगे 5 साल में, हम नहीं तो फिर दूसरे 5 साल में यही चलता रहेगा। कभी हम राज करेंगे, कभी वो राज करेंगे, लेकिन देश की जनता वहां की वहां खड़ी हो जाएगी। अगर देश की जनता को एक कदम आगे ले जाना है तो इस प्रकार के निर्णय करने पड़ेंगे। इसलिए इस प्रकार के निर्णय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और देश के लोगों को इस बात का विश्वास है कि इस प्रकार के निर्णय से देश बदलेगा। चलिए, देश बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी। हम एक छोटा सा विराम लेंगे, लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम पूछेंगे यूनिवर्सिटी जी से कि मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर भारतीय जनता पार्टी किसको देने वाली, कुछ अनुमान बताइए। चर्चा जारी है, देखते रहिए।